हेडलाइंस आपने जानी और बुलेटिन के आगाज में हम बात करेंगे डॉलर की। डॉलर का यू टर्न, हवाओं में उड़ने वाली करेंसी की उड़ान थमने लगी। ओपन मार्केट में डॉलर को रगड़ा, डॉलर 11 रुपए सस्ता हो गया। अमेरिकी करेंसी ओपन मार्केट में 300 रुपए में फरोख्त होने लगी है। कमर्शियल बैंकों के डॉलर खरीदने से ओपन मार्केट पर असर पड़ा है। फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बोस्तान कहते हैं, तारीख में पहली बार डॉलर की कीमत में 27 रुपए कमी हुई है। डॉलर मजीद नीचे गिरेगा। डॉलर की कीमतों के बारे में अच्छी खबर आपको दी जा रही है। एक दफा फिर से आपको बताएं कि डॉलर का यू टर्न, हवाओं में उड़ने वाली करेंसी की उड़ान थमने लगी है। ओपन मार्केट में डॉलर को रगड़ा, डॉलर 11 रुपए सस्ता हो चुका है। अमेरिकी करेंसी ओपन मार्केट में 300 रुपए में फरोख्त होने लगी है। कमर्शियल बैंकों के डॉलर खरीदने से ओपन मार्केट पर असर पड़ा है। फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बोस्तान कहते हैं, तारीख में पहली बार डॉलर की कीमत में 27 रुपए कमी हुई है। डॉलर मजीद नीचे गिरेगा। एक बार फिर आपको बताएं कि डॉलर ने यू टर्न लिया है और हवाओं में उड़ने वाली करेंसी की उड़ान थमने लगी है। पाकिस्तान IMF से नया बेल आउट पैकेज हासिल करने का ख्वाहिशमंद है। बजट के फौरन बाद अगले प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात किए जाएंगे। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम 30 जून को खत्म हो जाएगा। हुकूमत प्रोग्राम में तोसी नहीं कराएगी। मुल्क में डॉलर्स की किल्लत, डिफॉल्ट का भी खतरा। पाकिस्तान की डगमगाती मईशत को IMF का सहारा। IMF से नया मुआहिदा होगा या पुराने प्रोग्राम में ही तोसी मिलेगी? नया मुआहिदा हुआ तो किन शराइत पर होगा? वजारत खजाना ने काम शुरू कर दिया। हुकूमत का IMF से मौजूदा के बजाय नया मुआहिदा करने का फैसला। बजट के अगले प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम 30 जून को खत्म होगा। हुकूमत प्रोग्राम में तोसी नहीं कराएगी। ज़राए वजारत खजाना का कहना है, नया कर्ज मुआहिदा मौजूदा प्रोग्राम से ज्यादा सख्त होगा। पाकिस्तान को आइंदा माली साल 22 से 24 अरब डॉलर्स अदायगियां करना होंगी, जबकि सितंबर में नए कर्ज प्रोग्राम की अशद जरूरत होगी। अभी आपको बताएं कि पेट्रोल 8 रुपए सस्ता होने पर मुल्क भर के आवाम खुश हैं। LPG की कीमत में भी बड़ी कमी हुई है। LPG 37 रुपए फी किलो सस्ती हो चुकी है, जबकि नई कीमत 197 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। घरेलू सिलेंडर 437, कमर्शियल सिलेंडर 1686 रुपए सस्ता हो चुका है। शहरियों ने कीमतों में कमी को हवा का ताज़ा झोंका करार दे दिया है। शहरी कहते हैं, हुकूमत से उम्मीद है पेट्रोलियम मसनूआत मजीद सस्ती करेगी। शहरियों ने कीमतों में कमी को ताज़ा हवा का झोंका करार दे दिया है। LPG 37 रुपए सस्ती, नई कीमत 197 रुपए फी किलो मुकर्रर हो गई और शहरियों ने खुशी का इजहार किया है। और अभी आपको बताएंगे, महंगाई माफिया हुकूमती कोशिशों को रौंदने लगा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम नहीं किए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी नायाब है। सब्जियों और फलों के दाम भी नीचे नहीं आए। चिकन डॉलर से भी महंगा है। 600 का हिंसा अबूर कर चुका है। कोयटा में पंप मालिकान ने पेट्रोल पंप ही बंद कर दिए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आम आदमी तक न पहुंच सके। माफिया ने आस्तीनें चढ़ा ली। ट्रांसपोर्टर्स किराए में कमी के लिए तैयार नहीं, मुसाफिर परेशान। कोयटा में पेट्रोल पंप मालिकान की हठधर्मी। कीमतें कम होने पर पेट्रोल पंप ही बंद कर दिए। शहरी खवार होकर रह गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में कमी न हुई। कराची में एक हफ्ते से यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी दस्तयाब नहीं। फैसलाबाद में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इधर चिकन की बढ़ती कीमतों के पर्क उतरने के लिए शहरियों ने एक बार फिर मुर्गी की खरीदारी का बायकॉट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि खुशी है पार्लियामेंट और हुकूमत मुमासलत वाले कवानीन में तरमीम कर रही है। हुकूमत को अदलिया की कानून साजी से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 से मुताल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया, अटॉर्नी जनरल साहब आपने कुछ कहना था। अटॉर्नी जनरल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट
और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में रिव्यू और वकील करने की शिकों की मुमासलत है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, खुशी है पार्लियामेंट और हुकूमत मुमासलत वाले कवानीन में तरमीम कर रही हैं। दोनों कवानीन में हम आहंगी के लिए पार्लियामेंट को देखने का कह सकते हैं। अटॉर्नी जनरल का चीफ जस्टिस की नजरसानी तजवीज का खैर मकदम। अटॉर्नी जनरल ने अदालती इस्लाहात बिल पर नजरसानी की यकीन दहानी कराई। दलाइल में कहा, दोनों कवानीन में से किस पर इन्हिसार करना है, एक हल पर पहुंचना जरूरी है। अदालत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। प्रोडक्शन टीम, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नजम साकिब की कमेटी में तलबी का समन मुअत्तल करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स पर अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब कर लिया। हुक्मनामे में लिखा है, क्या आइन और कानून शहरियों की कॉल्स रिकॉर्ड करने की इजाज़त देता है? अगर फ़ोन रिकॉर्डिंग की इजाज़त है तो एजेंसी किस मैकेनिज्म के तहत ये रिकॉर्डिंग करती है? ऑडियो रिकॉर्डिंग को खुफिया रखने के क्या हिफाजती इक़दाम हैं? रिकॉर्ड की गई कॉल्स को रिलीज़ करने की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नजम साकिब की मुबैना ऑडियो लीक में कमेटी में तलबी का समन मुअत्तल करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में सवाल उठाए गए कि क्या आइन और कानून शहरियों की कॉल्स रिकॉर्डिंग की इजाजत देता है? अगर फोन रिकॉर्डिंग की इजाजत है तो एजेंसी किस मैकेनिज्म से रिकॉर्डिंग करती है? ऑडियो रिकॉर्डिंग को खुफिया रखने के क्या हिफाजती इक़दाम हैं? शहरियों की प्राइवेसी की खिलाफवर्जी पर कौन सी अथॉरिटी जिम्मेदार है? रिकॉर्ड की गई कॉल्स को रिलीज करने की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? स्पीकर प्राइवेट अशखास की गुफ्तगू लीक होने पर कमेटी बना सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स पर अटॉर्नी जनरल से मामनत तलब करते हुए वकील एतजाज अहसन, वकील मखदूम अली खान, मियां रजा रब्बानी और मोहसन शाह नवाज रांझा को भी अदालती मामनीन मुकर्रर कर दिया। अदालत ने करार दिया कि पार्लियामेंट के एहतराम में खुसूसी कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं किया जा रहा। ताहम नजम साकिब को खुसूसी कमेटी की जानिब से 25 मई की तलबी का नोटिस आइंदा समाअत तक मुअत्तल रहेगा। प्रोडक्शन टीम के साथ ज़ीशान सैयद, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे नजम साकिब की ऑडियो लीक्स और सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड फराहमी से मुतालिक खुसूसी कमेटी का इजलास। चेयरमैन असलम भूतानी का कहना है कि नजम साकिब को रूल्स 227 के तहत कमेटी ने समन किया था। कमेटी तलबी के बावजूद नजम साकिब समेत दीगर फरीकैन इजलास में नहीं आए। शेख रोहेल अस्कर ने ऑडियो लीक्स मामले पर वजारत खजाना हुकाम को बुलाने की तजवीज़ दे दी। कहा, पैसों का लेन देन साबित होने पर कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जावेद नूर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जावेद, डिटेल्स बताइएगा। जी, आज साबिक चीफ जस्टिस के साहबजादे की ऑडियो लीक्स और सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड फराहमी से मुतालिक कमेटी का इजलास हुआ। खुसूसी कमेटी का इजलास असलम भूतानी की ज़ेर सदारत हुआ और उसमें कहा गया कि नजम साकिब जो साहबजादे हैं साबिक चीफ जस्टिस के, और रूल्स 227 के तहत कमेटी ने समन किया था और उन्होंने कहा था कि वो 31 मई तक जो है पेश हों। तो एक दिन ज़ायद हो चुका और वो पेश नहीं हुए। और कमेटी ने कहा कि तलबी के बावजूद जो है जो ऑडियो लीक्स के जो किरदार थे वो पेश नहीं हुए, तो ये मामला इंतहाई अफसोसनाक है। और शेख रोहेल असगर ने ऑडियो लीक्स के मामले पर वजारत खजाना के हुकाम को बुलाने की भी तजवीज़ दी और उन्होंने कहा कि इस मामले की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। और चेयरमैन कमेटी असलम भूतानी का ये कहना था कि ये कमेटी जो है ये साबिक चीफ जस्टिस के साहबजादे और जो जिनसे उनकी गुफ्तगू हो रही थी उनके खिलाफ नहीं बल्कि उनके हक में है, क्योंकि वो इस मामले पर अगर हक बजानिब हैं तो अपनी वजाहत दे सकते हैं। और उन्होंने कहा कि इस मामले पर उन्हें आना चाहिए और किसी की बात पर उन्होंने कहा कि हम किसी को सजा तो नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बात की तस्दीक जो है मुतालिका इदारे ने की है कि ये ऑडियो लीक जो है असली है। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस भी इस बात की जो है वो तस्दीक कर चुके हैं। और उन्होंने कहा कि रूल्स के मुताबिक अथॉरिटी से तहकीकात जो है इस बारे में कराई गई हैं। वजारत कानून के हुकाम ने भी आज इस हवाले से ब्रीफिंग दी और उन्होंने कहा कि इस मामले पर जो है मजीद वो तफसीलात से भी आगाह करेंगे और ट्रांजैक्शन अगर साबित होती है इस मामले पर जो ऑडियो लीक्स में मामला था तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से जो मुतालिका एजेंसी है वो कार्रवाई भी कर सकती है। मुतालिका एजेंसी कार्रवाई भी कर सकती है। बहुत शुक्रिया जावेद नूर। उधर गुजरांवाला एंटी करप्शन अदालत का परवेज सलाही को गिरफ्तार करने का हुक्म। तरक्याती मंसूबों में रिश्वत के मुकदमात में जमानत खारिज। गुजरांवाला स्पेशल जज एंटी करप्शन अदालत के जज मोहम्मद सलीम ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज सलाही के एंटी करप्शन के 2 अलग अलग मुकदमात में अदम हाजिरी की बिना पर अबूरी जमानतें खारिज करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया।
साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुश्किलात कम न हो सकी, एक बार फिर नैब रडार पर आ गए हैं। 5 जून को तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया है। नैब ने उस्मान बुज़दार को आमदन से ज़ायद असासाजात इंक्वायरी में 10वीं मरतबा तलब किया है। उस्मान बुज़दार सिर्फ 2 बार पेश हुए हैं। 31 मई को जारी करदा नोटिस उस्मान बुज़दार की लाहौर और डीजी खान में रिहाइशगाह पर इरसाल किए गए हैं। उस्मान बुज़दार की जानिब से अदम ताउन पर नैब का तादीदी कार्रवाई पर गौर। मौसम का अहवाल आपको बताएं तो मुल्क भर में बारिशों ने जून को ठंडा कर दिया है। बादल बरसने से गर्मी की छुट्टी हो गई है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत दीगर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया है। ठंडी हवाओं ने कराची का भी रुख किया। अंदरूनी सिंध में बादलों ने जल थलेग कर दिया है। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। महकमा मौसमियात ने आज भी बारिश जारी रहने की पेशगोई कर दी है। मुल्क भर में बारिशों ने जून को ठंडा कर दिया है और बारिशों का ये सिलसिला मजीद 1 रोज तक जारी रहेगा। आज भी बारिश जारी रहने की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात ने दर्जा हरारत में नुमाया कमी देखी गई। लाहौर में एक बार फिर से काली घटा छा गई है। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम सुहाना हो चुका है। मौसम का मजीद अहवाल जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा रिजवाना शेख से। जी रिजवाना। बिल्कुल, बात की जाए तो मौसम की हसीन रुख छा चुकी है। बागों के शहर को बादलों ने अपने हसार में ले लिया है और जून का आगाज़ एक खूबसूरत मौसम के साथ हुआ है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अभी बात की जाए तो हल्की बारिश का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और महकमा मौसमियात की आज की प्रेडिक्शन थी कि आज शाम तक गरज चमक के साथ बारिश की भी पेशगोई की जा रही है और सारा दिन जो है वो बादल कहीं हल्की, कहीं रिमझिम और कहीं फुहार भी जो है वो पड़ती रहेगी। दर्जे की बात की जाए तो आज सुबह से ही सूरज ने आंखें खोलते ही होश भी संभाली और गर्मी की जो है वो तपिश कदरे महसूस की जा रही थी, लेकिन सूरज अब आंखों से भी ओझल हो चुका है और बादलों ने आसमान का चार्ज भी संभाल लिया है। बारिश कहीं तेज़ भी हो रही है और दर्जे की बात की जाए तो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और अंदर 24 घंटों के दौरान महकमा मौसमियात का ये कहना है कम से कम 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड भी किया जाएगा। और जून जो अपना जोबन दिखाया करता था, लेकिन आज जो है वो खूबसूरत और मौसम जो है वो इंतहाई इस वक्त खुशगवार हो चुका है। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। जी 9 और 10 मई को मनसूबाबंदी से दहशतगर्दी की गई। हमारी कौमी शनाख्त और शहदा की यादगारों को शर का निशाना बनाया गया। मुआविन खसूसी अता ताड़र कहते हैं किसी खातून के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। पीटीआई प्रोपेगेंडे के लिए जाली तस्वीर का इस्तेमाल कर रही है। अता ताड़र ने कहा कि मिलियन करप्शन केस में हर हवाले से कार्रवाई करेंगे। इसमें जो बाकी फेक वीडियोस हैं ये अब आप देख सकते हैं। ये जो दरमियान में एक खातून खड़ी हैं डंडा लेके, इनका दूसरा हाथ ठीक ही नहीं है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई तस्वीर है जिसको पेश ये किया गया कि ये लाहौर की है और 9 मई के वाकयात से ये लिंक्ड है। ये बाकायदा स्टोरी आई कि ये मसनूई तौर पे तस्वीर बनाई गई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए और ये खातून भी असली नहीं है, ये वाकयात भी असली नहीं है और ये बाकायदा तहरीक इंसाफ के और इमरान खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट से ये तस्वीर ट्वीट की गई। 9 मई के वाकयात को ना सिर्फ ऑन किया है बल्कि उनको जस्टिफाई करने की कोशिश की है और ये बहाना बनाने की कोशिश की है कि मेरी गिरफ्तारी का यही रद्द-ए-अमल बनता था और ये मेरी पार्टी के कारकुनान और लोगों ने किया। पहले कहा जी मेरी पार्टी का ताल्लुक कोई नहीं है। जब सारों की शनाख्त हो गई तो कहा कि जी ये मेरी पार्टी के लोग थे और मेरी गिरफ्तारी के रद्द-ए-अमल में जो मेरे पे। और आज जब आपसे एविडेंस रिकवर हो रही है, आपके खिलाफ ठोस शवाहिद आ गए हैं, तो फिर क्या आप इस सारी कार्रवाई में मुलव्वस नहीं थी? और मैं बड़ा क्लियर बता दूं, किसी खातून के साथ किसी भी जेल में या कस्टडी में बदतमीजी का भी तसव्वुर नहीं है। कोई बदतमीजी ना हुई है, ना किसी किस्म का कोई ज्यादती करे। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब के 11 अजला में पीटीआई कारकुनों की नजरबंदी के अहकामात कलअदम करार दे दिए। जस्टिस सफ्तर सलीम शाहिद ने एक ही नौयत की मुख्तलिफ दरखास्तों पर अपना फैसला सुनाया। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर अफराद की नजरबंदी के अहकामात को भी खिलाफ कानून करार दे दिया गया। फैसले में कहा गया कि हुकूमत ने 9 मई वाक़े पर बगैर सोचे समझे लातादाद नजरबंदी के अहकामात जारी किए। अमन व अमान कायम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। बगैर मुकदमात के शहरियों को उठाकर जेलों में डालना अफसोसनाक है।
9 मई को जलाओ घेराव और तोड़फोड़ का केस असद उमर लाहौर की ATC अदालत में पेश। अदालत ने PTI रहनुमा असद उमर की अबूरी जमानत 13 जून तक के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने 1 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने 3 MPO के तहत गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया। दरखास्त में इस्तदा की गई कि 9 मई के वाक़यात के बाद हमारी जमात के रहनुमाओं को 3 MPO और मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। मेरे खिलाफ 2 बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए गए जिनमें जमानत ले रखी है। खदशा है कि 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी के अदालती हुक्म के बावजूद दोबारा गिरफ्तारी और मुतल्लिका अदालत में पेश ना करने पर IG इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने स्टेट काउंसिल को हिदायत की है कि कल तक इस मामले पर जवाब दें। अहम खबर है, सोशल एक्टिविस्ट खदीजा शाह की रिहाई के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने खदीजा शाह को कल पेश करने का हुक्म दे दिया है। SSP इन्वेस्टिगेशन सर्वोश ने जवाब जमा करा दिया है। खदीजा शाह को अदालत में क्यों पेश नहीं किया गया, अदालत ने बरहमी का इजहार किया। SSP इन्वेस्टिगेशन सरोज मसूद अदालत में तसल्ली बख्श जवाब ही ना दे सकें। अहम खबर, खदीजा शाह को अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया, अदालत की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया है। सोशल एक्टिविस्ट खदीजा शाह की रिहाई के लिए दरखास्त पर समाअत हुई है। एक और अहम खबर है, जहांगीर तरीन पंजाब के बाद KPK में तहरीक इंसाफ की विकटें गिराने को तैयार हैं। जहांगीर तरीन ने साबिक मेंबर सूबाई असम्बली जरगुल खान को टास्क सौंप दिया है। जहांगीर तरीन से आज खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुलाकात करेंगे। जहांगीर तरीन की लीगल टीम से भी मुशावरत का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन में पार्टी के रजिस्ट्रेशन समेत अपनी नाअहली से मुताल्लिक मुमकिना पिटीशन पर भी लीगल टीम से मुशावरत की गई है। अफवाज पाकिस्तान के वेटरन्स का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाक़े में होने वाली तबाही का जायजा लिया गया। जिन्ना हाउस में पेश आने वाले वाक़े की शदीद मजम्मत, कहते हैं ये बहुत ही रंजीदा कर देने वाला वाक़या है। बाबाए कौम के घर को जलाने और सरहदों के मुहाफिजों की बेहुरमती करने वाले शरपसंद किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। 9 मई के वाक़यात के बाद शहदा के लवाहिकीन समेत गाजियों पाक फौज के सदमे से 2-4 हैं। वतने अजीज़ पर जान कुर्बान करने वाले शहदा हमारा फ़ख्र हैं। शहदा के लवाहिकीन यादगारें जलाए जाने पर गमज़दा हैं। कहते हैं कि जो कौमें अपने शहदा की कुर्बानियों को फरामोश कर देती हैं वो तारीख के औराक में गुम हो जाती हैं। स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान पेशावर मोहम्मद एजाज खान ने 9 मई को होने वाले हमलों की दर्दनाक दास्तान सुनाई। पेशावर के क्रिश्चियन कम्युनिटी से मुंसलिक स्कूलों ने भी रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा किया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। हमारे शोहदा हमारा फख्र, शोहदाए पाकिस्तान को कौम का सलाम। शोहदा के लवाहिकीन यादगारें जलाए जाने पर गमजदा। कैप्टन सुलेमान सरवर शहीद के वालिद कहते हैं, शोहदाए वतन की इज्जत और तकरीम कल भी हमारे दिलों में थी, आज भी है और आइंदा भी रहेगी। जो कौमें अपने शोहदाए वतन की कुर्बानियों को फरामोश करती हैं वो तारीख के औराक में गुम हो जाती हैं। पेशावर रेडियो के स्टेशन डायरेक्टर मोहम्मद इजाज खान ने 9 और 10 मई को होने वाले सानहे का अहवाल सुनाया। उनका कहना था कि हमले का एक मुलाजिम तीसरी मंजिल पर फंस गया, जिसने जान बचाने के लिए छलांग लगा दी। मोहम्मद इजाज खान ने बताया कि शरपसंद सिक्योरिटी एहलकारों के हथियार भी ले गए। हमलावरों ने 350 सीटों वाले ऑडिटोरियम को भी जलाकर राख कर दिया। शरपसंदों ने इसको भी नहीं बख्शा और इसको आग लगा दिया। 10 मई को ये लोग ज़्यादा तादाद के साथ आ गए तो इन लोगों ने इस मेन गेट को ये अभी दोबारा हमने लगा दिया है। ये सारा का सारा उसने गिराया था। पेशावर के क्रिश्चियन कम्युनिटी से मुंसलिक स्कूलों ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा किया। असातिज़ा और तलबा ने 9 मई के वाक़यात की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। जब हमने यहाँ की इमारत को देखा, खबरों में तो हम देखते थे कि जली हुई है, लेकिन इतना एहसास हमें उस वक्त नहीं हुआ जो आज के विज़िट के दौरान हमने जितनी डिस्ट्रक्शन देखी है और जितना बुरा हाल देखा है। हमने यहाँ पर आकर देखा तो ये इस इमारत को बहुत तशद्दुद से जलाया गया है और बीच में जो सा सामान वगैरह था वो भी ले गए हैं। जब हम यहाँ पे आए तो सब कुछ जला हुआ था। हम मजम्मत करते हैं, पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो सी है, हम मजम्मत इस चीज़ की करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए।
اساتذہ اور طلباء کو پرتشدد مظاہروں میں ریڈیو پاکستان کو پہنچنے والے نقصانات کے بارے چودھری سرور نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ خبر شامل کریں گے بلوچستان ضلع کیچ میں چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام، فورسز کے ہوئے حملہ آوروں کو پیچھے دھکیل دیا۔ ISPR کے مطابق جھڑپ کے دوران سپاہی حسنین اور عنایت اللہ شہید ہو گئے۔ ملک دشمنوں کے خاتمے کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے، فورسز نے بروقت کارروائی کی اور حملہ آوروں کو پیچھے دھکیل دیا۔ بھارتی فضائیہ کا طیارہ کرناٹک میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق طیارہ چامراج نگر گاؤں کے ایک کھلے میدان میں گر کر تباہ ہوا۔ طیارے میں سوار دونوں پائلٹ پیراشوٹ کے ذریعے نیچے اتر گئے۔ انڈین ایئر فورس کا کہنا ہے کہ طیارہ معمول کی تربیت پر تھا۔ حادثے کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ویلکم بیک۔ ابھی اہم خبر دیں گے آپ کو۔ پنجاب میں عسکری تنصیبات پر حملہ کرنے والے 4120 شرپسندوں میں سے 2290 کی شناخت ہو چکی ہے۔ پولیس نے شناخت ہونے والے شرپسندوں میں سے 1180 شرپسندوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق جناح ہاؤس پر حملہ کرنے اور جلاؤ گھیراؤ کرنے والے 1800 شرپسندوں میں سے 1125 کی شناخت ہو گئی ہے۔ اس بارے میں مزید ڈیٹیل شاہد رضوی سے ہم لیں گے۔ شاہد، کیا اپڈیٹ کریں گے؟ جی مدیحہ، بالکل لاہور میں صبح بھر میں جو ہے فوجی ملا کر حملہ کرنے والے 4120 شرپسندوں میں سے جو ہے 2290 کی شناخت کر لی گئی ہے۔ یہ کہنا پولیس ذرائع کا۔ پولیس نے شناخت ہونے والے شرپسندوں میں سے 1180 شرپسندوں کو گرفتار بھی کر لیے ہیں۔ پولیس اعداد و شمار کے مطابق جناح ہاؤس پر حملہ کرنے اور گھیراؤ جلاؤ کرنے والوں میں 18 شرپسندوں میں سے 1125 کی شناخت مکمل کر لی گئی ہے۔ جناح ہاؤس پر حملہ کرنے والے 513 کارکنوں کو جو ہے گرفتار کیا جا چکا ہے۔ عسکری ٹاور پر حملہ کرنے والے 1000 شرپسندوں میں سے 121 شرپسند کی شناخت ہو چکی ہے۔ پولیس نے اب تک 81 شرپسندوں کو جو ہے گرفتار کر لیا ہے۔ پنجاب بھر میں شناخت ہونے والے میں جو ہے اب تک 29% گرفتاریاں عمل میں لائی جا چکی ہیں، یہ کہنا ہے پولیس حکام کا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد آپ کا۔ اور ابھی آپ کو خبر دیں کہ لاہور کے چلڈرن ہاسپٹل میں ڈاکٹرز پر تشدد کے خلاف ینگ ڈاکٹرز نے احتجاجاً اپنا کام بند کر دیا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے متعدد ہسپتالوں کی OPDs بند ہیں۔ سندھ سمیت کراچی میں ہیلتھ الاؤنس نہ ملنے پر طبی اور غیر طبی عملے کا احتجاج بھی جاری ہے اور مریض خوار ہو گئے ہیں۔ چلڈرن ہسپتال میں بچی کی ہلاکت کے بعد ڈاکٹر پر تشدد۔ لاہور، فیصل آباد اور ملتان سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں ینگ ڈاکٹر سراپا احتجاج ہیں۔ سرکاری ہسپتالوں کی OPDs بند کر دی۔ ینگ ڈاکٹرز کے احتجاج کے باعث لاہور میں چلڈرن، PIC، جنرل، جناح اور میو ہسپتال میں آؤٹ ڈور سروسز معطل ہیں، جبکہ سروسز ہسپتال اور گنگارام ہسپتال کی OPDs بھی بند کر دی گئی ہیں۔ ینگ ڈاکٹرز نے مطالبہ کیا ہے کہ چلڈرن ہسپتال میں تشدد کرنے والے ملزمان کی FIR میں دہشت گردی کی دفعات شامل کی جائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہسپتال کے سیکیورٹی سسٹم کو بہتر بنانے اور ڈاکٹرز کو سیکیورٹی الاؤنس دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ادھر کراچی سمیت سندھ بھر میں ہیلتھ الاؤنس نہ ملنے پر طبی اور غیر طبی عملہ بھی احتجاج کر رہا ہے۔ پنجاب اور سندھ میں ینگ ڈاکٹرز اور طبی عملے کی ہڑتال کے باعث مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان کے باغات کا تاج کہلوایا جانے والا باغ جناح چیلوں کے نرغے میں آ گیا ہے، جس کی وجہ سے خوبصورت اور نایاب پرندوں کا مسکن معدوم ہونے لگا ہے اور سیر و سیاحت کے لیے آنے والے لوگ تنگ ہونے لگے ہیں۔